आलोचना के क्रम में आगे प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ? डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 9 मार्च सन 1915 ईस्वी को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। डॉक्टर नगेंद्र किस धारा के आलोचक थे? डॉक्टर नगेंद्र स्वच्छंदवादी धारा के आलोचक थे। डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी है? डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति सुमित्रानंदन पंत है। ठीक ठिकाने की पुस्तक किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ठीक ठिकाने की पुस्तक आलोचनात्मक कृति किसकी है? आचार्य शुक्ल की। कवि रस विवेचन में रसात्मकता की मध्यम कोटि की समस्या को किसने दूर किया? डॉक्टर नगेंद्र ने जो कवि के भावों के साधारणीकरण के रूप में इसको प्रस्तुत किया, जबकि इस कॉन्सेप्ट को रसात्मकता की मध्यम कोटि का जो विचार था वह डॉक्टर नगेंद्र का डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। आगे अगला प्रश्न है, रस न तो अलौकिक है न ही लौकिक, बल्कि वह मन की एक विशेष अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षात्मक रचना कौन सी है? सुमित्रानंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1938, आधुनिक हिंदी नाटक 1940 या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी जो हैं डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक या समीक्षात्मक रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1938 और आधुनिक हिंदी नाटक 1940। अगला, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना रस सिद्धांत का प्रकाशन किस सन में हुआ? सन 1964 ईस्वी में इनकी रचना रस सिद्धांत का प्रकाशन हुआ है। आलोचक की आस्था किसकी? 1966 ईस्वी किसका आलोचनात्मक निबंध है? तो आलोचक की आस्था डॉक्टर नगेंद्र का आलोचनात्मक निबंध है। काव्य में बिंब 1967 डॉक्टर नगेंद्र की किस धारा की आलोचना है? तो आलोचना है किस धारा की? मनोविश्लेषणात्मक आलोचना है ये डॉक्टर नगेंद्र की। इसमें से डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियों में असंगत का चयन कीजिए। आलोचना और आलोचना का वर्ष है, तो प्रकाशन वर्ष विचार और विवेचन 1944, रीति काव्य की भूमिका 1944, अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957 और आस्था के चरण 1958। तो आस्था के चरण 1958 जो है यह गलत है, क्योंकि इसका प्रकाशन काल सन 1967 है। अगला है, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति नहीं है। अनुसंधान और आलोचना 1961, कामायनी के अध्ययन की सीमाएं 1962, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका 1965, हमारे साहित्य निर्माता 1934। तो देखिए, हमारी साहित्य निर्माता जो रचना है वो शांति प्रिय द्विवेदी की है, इसलिए जो है हमारे साहित्य निर्माता डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र की सन 1949 ईस्वी में प्रकाशित आलोचनात्मक रचना है। 1949 ईस्वी में कौन कौन सी आलोचनाएं उनकी प्रकाशित हुई? रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति या उपर्युक्त सभी? तो 1949 ईस्वी में ये सभी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। तीनों रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र ने प्रकाशित की हैं। भारतीय समीक्षा और शुक्ल की काव्य दृष्टि सन 1985 किसकी आलोचनात्मक कृति है? भारतीय समीक्षा और शुक्ल की काव्य दृष्टि सन 1885 किसकी आलोचनात्मक कृति है? डॉक्टर नगेंद्र की। प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन के प्रश्न 1990 आलोचना है डॉक्टर नगेंद्र की। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका सन 1955 ईस्वी। इनमें से कौन सी रचनाएं किसकी रचनाएं हैं? भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका 1955, काव्य में उदात्त 1959, चेतना के बिंब 1967, नई समीक्षा नए संदर्भ रचनाएं किसकी हैं?
तो ये चारों रचनाएं भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका 1955, काव्य में उदात्त 1959, चेतना के बिंब 1967 और नई समीक्षा नए संदर्भ, ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना हैं, आलोचनात्मक रचनाएं हैं। असंगत का चयन कीजिए। ज्योति विहग, शांति प्रिय द्विवेदी, आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा, गुप्त काव्य पुनर्मूल्यांकन प्रकाश चंद्र गुप्त। तो ये घ जो है वो असंगत है क्योंकि जो गुप्त काव्य पुनर्मूल्यांकन 1987 है ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। ठीक है, गुप्त काव्य पुनर्मूल्यांकन डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी समीक्षक किस स्वच्छंदतावादी समीक्षक को कहा जाता है? तो प्रभाववादी समीक्षक जो हैं शांति प्रिय द्विवेदी थे, ये गांधीवाद के समर्थक थे और इसलिए ये प्रभाववादी समीक्षक भी माने जाते हैं। छायावाद को गांधीवाद से जोड़ने का प्रयास किस हिंदी समीक्षक या आलोचक ने किया? तो डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद को गांधीवाद से जोड़ने का प्रयत्न किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी के प्रथम साहित्यिक रचना कौन है? जीवन यात्रा संस्मरण सन 1928 ईस्वी में जो लिखा गया है इनके द्वारा, वह इनकी पहली रचना मानी जाती है। हमारे साहित्य निर्माता 1934 ईस्वी किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो हमारे साहित्य निर्माता शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। आधुनिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आलोचना का जनक प्रेमधन बद्री नारायण चौधरी को माना जाता है। निम्नलिखित आलोचनात्मक रचनाओं में शांति प्रिय द्विवेदी की रचना नहीं है। शांति प्रिय द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है? कवि और काव्य 1936, साहित्य की 1938, संचारणी 1939 और साहित्य और समाजशास्त्र 1982। तो देखिए शांति प्रिय द्विवेदी की रचना आलोचना कौन सी नहीं है? कवि और काव्य ये इनकी है, साहित्य की नहीं इनकी है, संचारणी भी शांति प्रिय द्विवेदी की है, लेकिन ये चौथी साहित्य और समाज जो है ये इनकी नहीं है। तो इसलिए साहित्य और समाज डॉक्टर नगेंद्र की रचना है जो 1982 में उनके द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन काल के आधार पर आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनाओं का सही क्रम है। तो प्रकाशन काल के आधार पर आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनाओं का सही क्रम है सामयिकी 1944, धरातल 1948, ज्योति विहग 1951, प्रतिष्ठान 1953। कि शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनाओं में असंगत है। तो बताइए शांति प्रिय द्विवेदी जी की कौन सी रचना मेल नहीं खाती है? प्रतिष्ठान 1953, साकल्य 1956, पद्मनाभिका 1956, आधान 1960। तो देखिए आधान जो है ये 1957 में प्रकाशित है, परंतु यहाँ पर 1960 दिया है जो कि असंगत है। प्रतिष्ठान, साकल्य, पद्मनाभिका और आधान ये भी शांति प्रिय द्विवेदी जी की ही आलोचनात्मक कृतियां हैं। सॉरी। वृंत और विकास 1961 ईस्वी आलोचना है शांति प्रिय द्विवेदी की। संवेद 1960, युग और साहित्य 1941 आलोचनात्मक कृतियां किसकी हैं? तो संवेद 1960 और युग और साहित्य 1951 जो है ये शांति प्रिय द्विवेदी की हैं। संवेद और अगला प्रश्न है, विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है तथा काव्य हृदय का परम उत्थान किसकी उक्ति है? तो देखिए विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है शांति प्रिय द्विवेदी जी ही कहते हैं, परंतु ये काव्य को हृदय का परम उत्थान मानते हैं। कविता मनुष्य की नहीं अपितु चराचर व्याप्त प्रकृति की सांस है, यह कथन किसका है? यह भी शांति प्रिय द्विवेदी जी का ही कथन है। कविता मनुष्य ही नहीं अपितु चराचर व्याप्त प्रकृति की सांस है, शांति प्रिय द्विवेदी। प्रेमचंद स्वयं जनता थे, कथन किसका है?
शांति प्रिय द्विवेदी का प्रेमचंद के संदर्भ में की गई आलोचना के लिए कहा गया है। अगला है बच्चन उद्गार के कवि थे। किसका कथन किसका है? बच्चन उद्गार के कवि थे, यह शांति प्रिय द्विवेदी का ही कथन है। प्रेमचंद स्वयं जनता थे, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। बच्चन उद्गार के कवि थे, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के लिए शांति प्रिय द्विवेदी ने क्या वक्तव्य कहा था? तो इनका वक्तव्य था, पंत और महादेवी अब तक की कविता के सारांश हैं। पंत और महादेवी अब तक की कविता के सारांश हैं। प्रगतिवादी समीक्षा का आरंभ कब माना जाता है? प्रगतिवादी समीक्षा का आरंभ सन 1936 ईस्वी से प्रगतिशील लेखक संघ प्रलनेस संघ से हुआ। सन 1936 में प्रगतिवाद का जैसे ही शुरुआत हुई, उसी समय से जो है प्रगतिवादी समीक्षा भी आरंभ हुई। प्रगतिवादी समीक्षा सैद्धांतिक पर किस वाद पर आधारित है? जो प्रगतिवाद है वह मार्क्सवाद पर आधारित है। साहित्य जन क्रांति के लिए हथियार मात्र है, कथन किसका है? लेनिन का। साहित्य जन क्रांति के लिए हथियार मात्र है, यह कथन लेनिन का है। प्रगतिवादी समीक्षा के समीक्षक हैं शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। तो देखिए सभी जो हैं उपर्युक्त सभी जो हैं प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनका ट्रिक है, राम शिव का नाम ही प्रकाश है। राम विलास शर्मा, शिव शिवदान सिंह चौहान, नाम नामवर सिंह और प्रकाश चंद्र गुप्त प्रकाश। तो शिवदान सिंह चौहान पर किसका प्रभाव था? शिवदान सिंह चौहान पर प्रैक्सिस जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रभाव था। प्रगतिशील साहित्य के लिए मार्क्सवाद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। प्रगतिशील साहित्य के लिए मार्क्सवाद को अनिवार्य कौन नहीं मानते हैं? तो शिवदान सिंह चौहान प्रगतिशील साहित्य के लिए मार्क्सवाद का होना आवश्यक नहीं मानते हैं। प्रगतिवाद सन 1946 में किस आलोचक की मार्क्सवादी आलोचनात्मक कृति है? प्रगतिवाद 1946 शिवदान सिंह चौहान की है। प्रगतिवाद 1946 निम्नलिखित में से शिवदान सिंह की आलोचनात्मक ग्रंथ है साहित्य के पंख, शिवदान सिंह चौहान 1946। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्य अनुशीलन 1955। उपर्युक्त सभी जो हैं वो शिवदान सिंह चौहान की ही आलोचनात्मक कृति हैं। साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन, ये सभी इनकी आलोचनात्मक कृतियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, आलोचना के मान सन 1958 शिवदान सिंह चौहान के किस प्रकार की आलोचनात्मक कृति है? तो आलोचना के मान जो है इनकी सैद्धांतिक आलोचना है। इसमें नियम बनाए गए हैं आलोचना के लिए। तो शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन काल सुमेलित नहीं है। शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन काल कौन सा सुमेलित नहीं है? आलोचना के सिद्धांत शिवदान सिंह चौहान का 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999 या सभी सुमेलित हैं। तो सभी इनकी ये सुमेलित हैं शिवदान सिंह चौहान की। आलोचना के सिद्धांत, आलोचना की साहित्य की समीक्षाएं और परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ये सभी इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। प्रगतिशील सत्य वह है जो समाज की व्याख्या करने के साथ साथ उसे परिवर्तित करने में भी लगी रहती है। यह कथन किसका है? प्रगतिशील सत्य वह है जो समाज में व्याख्या करने के साथ साथ उसे परिवर्तित करने में भी लगा रहता है। तो यह किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान की रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा सन 1953 ईस्वी किसकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा सन 1953 प्रकाश चंद्र गुप्त की
महत्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, प्रकाश चंद्र गुप्त। निम्नलिखित रचना प्रकाश चंद्र गुप्त की कौन सी विधा है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त की इनमें से कौन सी विधा, ये रचनाओं के विधा कौन सी है? नया साहित्य, हिंदी नया साहित्य 1941, साहित्य धारा 1955, निबंध है, आलोचना है, नाटक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, नया हिंदी साहित्य 1941 और साहित्य धारा 1955 इनके दोनों आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955 आलोचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि सन 1955 में लिखित जो रचना है वो प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक कृति है। प्रगतिवादी समीक्षा में का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? प्रगतिवादी समीक्षा का भीष्म पितामह रामविलास शर्मा को माना जाता है। काव्य की में रसात्मकता को सीमित महत्व देने के पक्षधर कौन से आलोचक हैं? तो काव्य में रसात्मकता को सीमित महत्व रामविलास शर्मा देते हैं। तो जब इन्होंने उर्वशी की रचना रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी की समीक्षा की थी, तो इन्होंने वहाँ पर बताया था कि रसात्मकता को जो है सीमित महत्व देना चाहिए। रामविलास शर्मा का नई कविता के किस कवि के प्रति विध्वंसक रुख रहा है और क्यों? रामविलास शर्मा का नई कविता के किस कवि के प्रति इनका विध्वंसक रूप रहा है? तो मुक्तिबोध के प्रति ये विध्वंसक रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये फैंटेसी का विरोध करते थे और मुक्तिबोध जो है वो फैंटेसी में रचनाएं करते थे। हिंदी की जातीय समीक्षक है के लिए जाना जाता है। हिंदी में जातीय समीक्षा के लिए किसे जाना जाता है? रामविलास शर्मा। जातीय समीक्षा क्या है? हिंदी जातीय का मतलब है हिंदी भाषी लोग या हिंदी भाषी समाज के लिए है। प्रसिद्ध कथन तुलसीदास जातीय कवि हैं किसका है? तुलसीदास जातीय कवि हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। कथन है तुलसीदास जातीय कवि हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित है? निराला की साहित्य साधना बहुत ही इनके प्रसिद्ध है। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 3 खंडों में 1969, 1972, 1976 3 खंडों में प्रकाशित है निराला की साहित्य साधना। प्रेमचंद 1941 ईस्वी रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति का समीक्षा प्रकार है। तो प्रेमचंद 1941 ईस्वी जो रामविलास शर्मा ने लिखी है वह व्यवहारिक रचना है, प्रगतिवादी व्यवहारिक आलोचना इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रेमचंद के कृतित्व का यहाँ पर आलोचना हुई है। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति भारतेंदु 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949 या उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये सभी रामविलास शर्मा की हैं। भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, ये तीनों ही रचनाएं रामविलास शर्मा जी की हैं। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन करें। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति को उसके प्रकाशन वर्ष के साथ मिलाना है। साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1960, भाषा और समाज 1961। तो देखिए जो गौ वाला है भारतेंदु हरिश्चंद्र रामविलास शर्मा ने 1953 ईस्वी में प्रकाशित करवाई थी, परंतु यहाँ पर 1960 दिया है, अतः ये गलत है, असंगत है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 1952, प्रगतिशील साहित्य की समीक्षाएं 1954, शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था और सौंदर्य 1961। उपर्युक्त आलोचनाओं में रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक रचना नहीं है। तो देखिए
हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान जो है ना, वो इनकी रचना नहीं है, क्योंकि वो नामवर सिंह की है। नामवर सिंह जो हैं वो अपभ्रंश काल से आधुनिक काल तक रचना करने वालों में आलोचना वाले रहे हैं। तो नामवर सिंह की है। लोक जीवन और साहित्य 1955 किसकी आलोचनात्मक कृति है? रामविलास शर्मा की। लोक जीवन और साहित्य 1955 रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। असंगत का चयन करें। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 रामविलास शर्मा। नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 मुक्तिबोध। आलोचक के मुख से 2005 नामवर सिंह। नई हिंदी कविता और अस्तित्ववाद 1978 अज्ञे। एक बार फिर देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 रामविलास शर्मा। नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 मुक्तिबोध। आलोचक के मुख से 2005 नामवर सिंह। हिंदी कविता और अस्तित्ववाद 1978 अज्ञे। तो देखिए, हिंदी कविता और अस्तित्ववाद जो है अज्ञे की नहीं है, बल्कि रामविलास शर्मा की ही इसको रचना माना जाता है, आलोचना माना जाता है। निम्नलिखित रामविलास शर्मा कृत आलोचनाओं में प्रगतिवादी विचारधारा की रचना है। प्रगतिवादी विचारधारा की रचना इनमें से कौन है? हिंदी जाति का साहित्य। हिंदी जाति का साहित्य। भारतीय साहित्य इतिहास की समस्याएं। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। उपर्युक्त सभी। देखिए, घ वाला सही है, उपर्युक्त सभी सही हैं। रामविलास शर्मा की आलोचनाएं हैं। एक साहित्यिक की डायरी किसके सैद्धांतिक समीक्षाएं संकलित कर संपादित की गई हैं? एक साहित्यिक की डायरी में किसकी सैद्धांतिक समीक्षाएं संकलित की गई हैं? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं वो एक साहित्यिक की डायरी नाम से संकलित की गई हैं। अगला है मुक्तिबोध की आलोचनात्मक ग्रंथ है कामायनी, एक पुनर्विचार 1961। नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964। नए साहित्य का सौंदर्य 1971 या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो हैं वो मुक्तिबोध की आलोचनात्मक ग्रंथ रहे। कामायनी एक पुनर्विचार 1961, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 और नए साहित्य का सौंदर्य 1971 मुक्तिबोध। अपभ्रंश काल में समकालीन तथा हिंदी साहित्य की आलोचना करने वाले आलोचक हैं। तो अपभ्रंश काल में अपभ्रंश काल से समकालीन तक की जो रचनाएं हैं उनकी आलोचना नामवर सिंह ने की है। बहुत विशाल विस्तृत क्षेत्र को इन्होंने लिया है, जिसमें समकालीन प्रगतिवादी समीक्षक इनको कहा जाता है मुख्य रूप से। मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में प्रथम आलोचना किसकी है? मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में नाम से जो प्रथम आलोचनात्मक कृति है वह नामवर सिंह की है। नामवर सिंह ने ही इनकी आलोचना सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। नामवर सिंह ने किस आलोचनात्मक कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह के कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी जो कृति है, आलोचनात्मक कृति है, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। छायावाद 1955 किसकी आलोचनात्मक कृति है? नामवर सिंह की। छायावाद सन 1964 ईस्वी सन 1955 ईस्वी नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है। निम्नलिखित में से नामवर सिंह की आलोचना नहीं है। इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, नई कहानी 1965, हिंदी जाति का साहित्य 1986। तो देखिए, हिंदी जाति का साहित्य जो है वो रामविलास शर्मा का है, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, रामविलास शर्मा का है हिंदी जाति का साहित्य। तो ये इनका नहीं है, नामवर सिंह का। इस प्रकार से ये बाकी तीनों रचनाएं, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 और नई कहानी 1965 जो है वो नामवर सिंह की रचनाएं हैं। नामवर सिंह के आलोचनात्मक ग्रंथ के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित नहीं है।
दूसरी परंपरा खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचक के मुख से 2005। उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। तो देखिए उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं, ये सभी जो हैं आलोचनात्मक ग्रंथ नामवर सिंह के प्रकाशन वर्ष से सुमेलित हैं। दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989 और आलोचक के मुख से 2005। मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं इलाचंद जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज या उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी जो हैं वो क्या है, मनोवैज्ञानिक आलोचक माने जाते हैं। साहित्य सर्जना 1940 ईस्वी किसकी मनोवैज्ञानिक आलोचनात्मक कृति है? साहित्य सर्जना इलाचंद्र जोशी की मनोवैज्ञानिक कृति है, आलोचनात्मक कृति है साहित्य सर्जना। निबंध भी में भी लिया जाता है इसको। निम्नलिखित में से इलाचंद जोशी की आलोचनात्मक कृति नहीं है। विवेचना 1953, विश्लेषण 1954, साहित्य चिंतन 1954, देखा प्रस्ताव 1957, त्रिशंकु जो है अज्ञेय की रचना मानी जाती है। तो इसके अलावा जो इलाचंद जोशी की हैं ये चारों रचनाएं हैं, विवेचन, विश्लेषण, साहित्य चिंतन और देखा परखा। त्रिशंकु अज्ञेय की आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु भवंती अंतरा किसकी आलोचनात्मक कृति हैं? त्रिशंकु भवंती अंतरा डॉक्टर अज्ञेय की आलोचनात्मक कृति हैं। काव्य में बिंब किसकी आलोचनात्मक मनोवैज्ञानिक आलोचना है? तो काव्य में बिंब डॉक्टर नगेंद्र की जो है, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति है। न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? न्यू क्रिटिसिज्म का प्रथम प्रयोग स्प्रिंगार्ड ने किया। न्यू क्रिटिसिज्म शीर्षक से किसने पुस्तक लिखी? न्यू क्रिटिसिज्म से नाम से जॉन क्रोरेंसन ने पुस्तक लिखी है। अच्छा, इनमें असंगत क्या है? रचना और रचनाकार का नाम है द सेकेंड वुड, टी.एस. इलियट, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आई. रिचर्ड्स, द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल, मिल्टन मरे। उपर्युक्त सभी संगत हैं। तो देखिए ये सभी संगत हैं। द सेकेंड वुड टी.एस. इलियट का है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई. रिचर्ड्स का है, द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल मिडल्टन मरे का है। इलियट ने नई समीक्षा को क्या कहकर छोड़ दिया? इलियट ने लेमन स्क्वीजिंग क्रिटिसिज्म, नींबू निचोड़ आलोचना कहकर जो है नई समीक्षा को त्याग दिया। नई समीक्षा आंदोलन किस समीक्षा के विरोध में उपजा आंदोलन है? नई समीक्षा जो आंदोलन है वह प्रगतिवाद और स्वच्छंदतावादी आंदोलन के विरोध में उपजा हुआ माना जाता है। ठीक है। अगला है, नई समीक्षा के समीक्षक हैं। नई समीक्षा के समीक्षक लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण शाही या फिर डॉक्टर रघुवंश और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो देखिए नई समीक्षा में ये सभी समीक्षक आते हैं। ये सभी समीक्षक आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण शाही और डॉक्टर रघुवंश और रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये सभी परिमल संस्था से जुड़े हुए थे। परिमल संस्था के बाहर भी थे कुछ जो थे, निर्मल वर्मा और रमेश चंद्र शाह। ये परिमल की समीक्षा से नहीं जुड़े नहीं थे, ये उससे बाहर के थे, लेकिन ये थे प्रगतिवादी समीक्षक। नई कविता के प्रतिमान किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा कृत है, जबकि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की थी। और यहाँ पर नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है। धर्मवीर भारती की नई समीक्षा से संबंधित आलोचनात्मक कृति है। धर्मवीर भारती की नई समीक्षा से संबंधित आलोचनात्मक कृति मानव मूल्य और साहित्य। नई समीक्षा से संबंधित आलोचनात्मक कृति मानव मूल्य और साहित्य इनकी रचना है। विजयदेव नारायण शाही की रचना ये आलोचना है
लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, दोनों उपर्युक्त दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए विजयदेव नारायण शाही की दोनों आलोचनात्मक कृतियां हैं, तो गौ वाला सही है, उपर्युक्त दोनों सही हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, ये इनकी विजयदेव नारायण शाही की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आधुनिकता और सृजनशीलता डॉक्टर रघुवंश की किस विधा की रचनाएं हैं? आधुनिकता और सृजनशीलता डॉक्टर रघुवंश की आलोचनात्मक समीक्षाएं हैं या समीक्षा आलोचनात्मक कृतियां या समीक्षात्मक कृतियां कही जाती हैं। आगे और आधुनिक रचनाशीलता की समस्या किसकी नई समीक्षा आलोचना है? अज्ञेय और आधुनिक रचनाशीलता की समीक्षा किसकी नई समीक्षा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। अज्ञेय और आधुनिक रचनाशीलता की समस्या किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। भाषा पर 3 निबंध रामस्वरूप चतुर्वेदी की किस विधा की रचना है? भाषा पर 3 निबंध रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना नई समीक्षा से संबंधित आलोचनात्मक रचना है। कला का जोखिम किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की समीक्षा है। रमेश चंद्र शाह की आलोचनात्मक कृति है। अज्ञेय और असाध्य वीणा, वागार्थ, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपर्युक्त दोनों जो हैं, गौ वाला सही ऑप्शन। रमेश चंद्र शाह की आलोचनात्मक कृतियां हैं अज्ञेय और असाध्य वीणा, रमेश चंद्र शाह, वागार्थ, रमेश चंद्र शाह। उपर्युक्त दोनों सही हैं। जापानी हाइकू शैली में लिखित असाध्य वीणा अज्ञेय ने कहाँ की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो अज्ञेय ने उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर इसको लिखा है। अगला प्रश्न है, रचना भावनाओं का तीव्र उच्छलन या वमन नहीं है, किसका कथन है या किसकी पंक्ति है? रचना भावनाओं का तीव्र उच्छलन या वमन नहीं है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि रचना भावनाओं का तीव्र उच्छलन या वमन नहीं है। रचनाकार को निर्वैयक्तिक होकर साहित्य सर्जना करनी चाहिए, किसकी कथन किसका है? ये टी.एस. इलियट का कथन है। रचनाकार को निर्वैयक्तिक होकर साहित्य सर्जना करनी चाहिए, टी.एस. इलियट। नई समीक्षा कथ्य या शिल्प में किसे अधिक महत्व देती है? नई समीक्षा शिल्प को सर्वाधिक महत्व देती है, ये कथ्य पर विशेष फोकस नहीं करती है। अगला है, नई समीक्षा के सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। देखिए नई समीक्षा क्या कहती है? रचना भाषिक संरचना है, भाषा में निहितार्थ खोजें। रचना स्वायत्त इकाई है, इसका साहित्यिक प्रतिमानों रचना स्वायत्त इकाई है, उसका साहित्यिक प्रतिमानों से स्वतंत्र अस्तित्व है। साहित्य स्वानुभूति और वैचारिक दायरे में हो और रचना बदलाव नहीं, समाज को संस्कृत करने का साधन है। तो ये सभी नई समीक्षा के सिद्धांत माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें रचना भाषिक संरचना है, भाषा में निहितार्थ खोजना चाहिए, रचना स्वायत्त इकाई है, उसका साहित्यिक प्रतिमानों पर उसका साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर रचना होनी चाहिए। साहित्य अनुभूति और वैचारिक दायरे में हो, रचना बदलाव नहीं, समाज को संस्कृत करने का साधन है। समकालीन समीक्षा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो समकालीन समीक्षा का प्रारंभ सन 1970 से माना जाता है। समकालीन समीक्षा के अंतर्गत कितनी धाराएं आती हैं? समकालीन समीक्षा के अंतर्गत मुख्यतः 2 धाराएं आती हैं, एक रियलिज्म वस्तुवाद और दूसरा भाववाद। समकालीन समीक्षा के अंदर रियलिज्म और आइडियलिज्म 2 इनके अंतर्गत आते हैं। साहित्य की समीक्षा बाहरी परिस्थितियों या कारकों के आधार पर समकालीन समीक्षा के किस आधार में की गई है? समकालीन साहित्य की समीक्षा बाहरी परिस्थितियों या कारकों के आधार पर समकालीन समीक्षा के किस धारा में की जाती है? वस्तुवाद में जो होता है वो बाह्य जो वस्तुएं हैं, बाह्य जो वातावरण है या बाह्य जो परिस्थितियां और कारक हैं उनके आधार पर, देश काल परिस्थिति के आधार पर किया जाता है। समकालीन वस्तुवादी समीक्षा के
समीक्षक कौन है? तो नामवर सिंह और मैनेजर पांडे, मलियर और नंदकिशोर नवल, नित्यानंद तिवारी और विश्वनाथ त्रिपाठी। तो या उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी जो हैं समकालीन वस्तुवादी रियलिज्म समीक्षा के समीक्षक माने जाते हैं। आत्माराम की टेंटें किसकी कृति है? बाल मुकुंद गुप्त की। बाल मुकुंद गुप्त की चर्चित रचना है आत्माराम की टेंटें, जो इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखी है। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। रचनाकार की चेतना को केंद्र में रखकर की जाने वाली समकालीन समीक्षा है समकालीन भाववाद समीक्षा। समकालीन भाववाद धारा के प्रतिनिधि आलोचक कौन हैं? प्रभाकर श्रोत्रिय जो है इस भाववाद धारा के समीक्षक हैं। प्रभाकर श्रोत्रिय, जिन्होंने पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादन भी किया था। समकालीन भाववाद समीक्षा के संदर्भ में प्रमुख आलोचक हैं। तो समकालीन भाववाद समीक्षा के प्रमुख आलोचक विष्णु खरे, मदन सोनी, ध्रुव शुक्ल, प्रभात त्रिपाठी या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो हैं समकालीन भाववाद समीक्षा के प्रमुख आलोचक रहे हैं। विष्णु खरे, मदन सोनी, ध्रुव शुक्ल, प्रभात त्रिपाठी, उपर्युक्त सभी। समकालीन समीक्षा में वस्तुवाद और भाववाद का